और ये वाली वैली तो भाई बहुत ही मनमोहक है, बहुत ही ज़बरदस्त है। थैंक्स फॉर द विजिट। तो भाई ये थी दारचा चेक पोस्ट। जो ले जाने वाले हैं उनकी सबकी एंट्री होती है यहाँ पे। हमने तो लोकली घूमना था तो इसलिए हमारी कोई एंट्री वेंट्री नहीं हुई थी। हमारा जस्ट उन्होंने गाड़ी का नंबर नोट किया था, उनको बता दिया था कि हम लोकली घूमने जा रहे हैं। तो अब जा रहे हैं हम नीचे दारचा की तरफ, और नीचे कहीं बाघा रिवर के आसपास देखते हैं कहीं अगर जहाँ पानी वाली जगह हो वहाँ पे अपना सेटअप करते हैं और कुछ खाने के लिए बनाते हैं। भूख भी लगने वाली है। तो ये भाई विलेज दारचा दंगमा। तो इस विलेज का भी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू करवाते हैं। तो देखो यहाँ पे भी काफ़ी सारे होम स्टे हैं। दारचा वैली होम स्टे, यहाँ भी रुक सकते हैं। जैसे किसी ने जिस्पा में नहीं रुकना है ना ले जाने के लिए, तो आप यहाँ रुक सकते हैं। देखो पहाड़ी होम स्टे नियर मोनेस्ट्री रूम्स अवेलेबल। तो यहाँ पे मोनेस्ट्री भी है कोई, और यहाँ पे रूम्स वगैरह अवेलेबल हैं। थोड़ा आगे चलते हैं, देख के आते हैं कैसा है भाई दारचा विलेज कैसा है। बारालाचा होम स्टे एंड कैंप्स। ये देखो ये मोनेस्ट्री आ गई। ये देखो कितनी अच्छी सी मोनेस्ट्री है ना। और ये आ गया राब जांग होम स्टे समदो। और नीचे कैंप वगैरह भी लगे हुए हैं। तो नीचे तक जाने के लिए भी रोड है वैसे तो। ये बस सिंगल रोड है, ये सिंगल एक गाड़ी के जाने जितना। आगे से कुछ आता भी है तो साइड पे आगे पीछे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही जगह है पास वगैरह देने के लिए ना। और ये देखो पहाड़ी होम स्टे का बोर्ड आगे लगा हुआ है। इस तरफ ही है वो आगे रूम्स अवेलेबल नियर मोनेस्ट्री। इट मीन्स आगे भी मोनेस्ट्री है कोई दारचा में। और ये देखो ब्रिगू कैंप्स जिस्पा। ये देखो ब्रिगू कैंप्स का भी बोर्ड लगा हुआ है। और वो नीचे एक छोटा सा ब्रिज भी है प्यारा सा, बाहर देखते हैं। दारचा को भी फिर एक्सप्लोर करने का मौका तो मिलेगा नहीं, दोबारा कभी ले जाएंगे। तो सोच रहा हूँ कि फिर आज अगर देखा होगा तो एटलीस्ट बाद में यहाँ दारचा में रुक सकते हैं जिस्पा के बजाय। तो यहाँ से 10 किलोमीटर और सफ़र कम हो जाएगा अगले दिन जब भी ले जाना होगा। और ये देखो कैसे कितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं ना, पूरे पिंक और पूरे एकदम से देखो कैसे कैसे फ्लावर्स आ गए। ये देखो कितने सही हैं, मतलब ये नेचुरल से फ्लावर हैं ये देखो रोड साइड पे। ये देखो इधर कितने, ओए ये देखो कितने सारे फ्लावर हैं। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हम फ्लावर वैली की तरफ जा रहे हैं। ये तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था हमें। हम तो ऐसे ही उतर आए नीचे देखने के लिए। वो देखो ऊपर तक सारे फ्लावर ही फ्लावर हैं। कोई फल तो लग नहीं रहा है, ऐसे फ्लावर से हैं लेकिन बड़े ज़बरदस्त से लग रहे हैं। हाँ ये देखो रोड साइड पे नेचुरली अपने आप उगे हुए हैं। देखो ये भी है, कितने अच्छे हैं ना। ऐसा लग रहा है जैसे फ्लावर वैली में एंटर कर गए हम। बहुत ही सही लग रहा है। और अब जाएंगे भाई नीचे भाग रिवर के पास जाएंगे। अब तो वहाँ लूटेंगे नज़ारा जाके। नीचे चलते हैं भाग रिवर के पास। और गोगल्स ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो जब भी आप आए तो गोगल्स के भाई एक्स्ट्रा ही लेके आना गोगल्स, ताकि टूट मूट जाए तो एटलीस्ट जो आपके पास कुछ तो हो। और ये देखो ये है वो ब्रिज प्यारा सा, तो छोटा सा ब्रिज जिसकी मैं बात कर रहा था। और एक कल कल करती नीचे भाग रिवर बह रही है। बहुत ही ठंडा ठंडा पानी है, ठंडी ठंडी हवा है। यहाँ आके लग रहा है कि थोड़ा सुकून की है यहाँ पे, कुछ सुकून मज़ा सा यहाँ पे है नीचे कैंप के पास। तो नीचे चलते हैं भाई, नदी के पास ही चलते हैं नीचे, फिर देखते हैं क्या मज़े है वहाँ पे नीचे। ये रोड जा रहा है नीचे नदी में ना। एकदम से पहले मुझे दिखाई नहीं दे रहा था कि रोड किस तरफ से है, आगे का हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। और अब ये देखते हैं। आज गाड़ी यहाँ तो आती है हमने भाग रिवर में, आज देखा जाएगा फिर आज। ये रिवर के पास तक जाने के लिए यहाँ कैंप वैम्प लगाने के लिए ना बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और वैसे भी कोई बारिश का मौसम है नहीं, ग्लेशियर हमसे इजली पिघल के आ रहे हैं। तो नदी में अभी कोई मतलब पानी वगैरह आने की कोई उम्मीद तो ऐसी है नहीं। और देखो यहाँ पे ना, देखो वो सामने ओवरलैंडिंग सेटअप भी किया हुआ है किसी ने। तो यहाँ पे लोग ऑलरेडी जो है मतलब रुके हुए हैं लोग ऑलरेडी, इन्होंने कैंप कुंप लगाया हुआ है यहाँ पे ज़बरदस्त। तो वो देखो भाई पूरा सेटअप करा हुआ है उन्होंने, 2 गाड़ियाँ और पूरा ओवरलैंडिंग करा हुआ है।
बिल्कुल पानी के पास। तो ये ऐसा लग रहा है कि ना वे नदी की तरफ ही जा रहे हैं हम, बिल्कुल नदी में ही कूद गए। तो वही वाला सीन याद आ रहा है, कूद जाऊं बोलता कूद जा। ये देखिए बिल्कुल पास में भाग रिवर, बहुत ही जबरदस्त नज़ारा। ये आ गया भाई अपना टेबल, करेंगे इसको फिक्स। तो भाई पूरा टेबल रेडी। पैकेट जो है ना ये रख देंगे इनको, बाद में जाके होटल में जाके या कहीं जहाँ डस्टबिन आएगा वहाँ प्रॉपर्ली इसको करेंगे। पानी हो चुका है गर्म। थोड़ी हवा चल रही है लेकिन शानदार लग रहा है एकदम। तो भाई मैगी बन रही है, और ये पहाड़ों वाली मैगी। तो देखिए यहाँ से देखो, तो भाई आज रिवर साइड पे बनाई है, यहाँ पे भागा रिवर के पास मैगी। और अभी देखो रिवर के बिल्कुल पास में मैगी को एंजॉय कर रहा हूँ। तो भाई ऐसी होनी चाहिए ज़िंदगी। जस्ट एक कदम की दूरी पे रिवर है, और मैं यहाँ पे मैंने अपना सेटअप किया था छोटा सा, और यहाँ पे मैगी बनाई है। तो बहुत ही मज़े आ रहे हैं, ज़बरदस्त नज़ारे आ रहे हैं एकदम से। और ये साइड है ऐसी कुछ मेरे पीछे, ये देखो ऐसा कुछ ज़बरदस्त नज़ारा है भाई अपने पीछे। ये ऊपर पीछे ले वाले पहाड़ है जो बारालाचा पास की तरफ जा रहे हैं, बहुत जबरदस्त नज़ारा है एकदम एंड मस्त। तो करते हैं मैगी को एंजॉय और मिलते हैं फिर उसके बाद। तो भाई ऐसी कुछ खूबसूरत सी जगह पे बैठा हूँ भाग रिवर के पास, और ऐसा कुछ नज़ारा है। वो सामने दारचा का ब्रिज है, ये देखो ये दारचा ब्रिज है, और यहाँ पे बिल्कुल भाग रिवर के पास मैं बैठा हूँ। बहुत ही मज़ा आ रहा है भाई, ज़बरदस्त नज़ारा। तो ऐसे कुछ नज़ारे लूटने आना, पहाड़ों के बीच में ही आना पड़ेगा भाई, बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है। और ये देखो कल कल करती भाग रिवर बह रही है भाई, अपने ही अंदाज में बह रही है। अभी मैगी को एंजॉय करते हैं और फिर मिलते हैं। तो ये चल रही भाई आगे एक टिप्पर, और इस पर PV 65 नंबर की एक गाड़ी है भाई, लेकिन गाड़ी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और टिप्पर में लोड करके लेके आए हैं। अब बलिनो गाड़ी है, तो ये कहीं एक्सीडेंट हुआ लगता है इधर बारालाचा पास की तरफ, और उसके बाद ये गाड़ी को लेके आए हैं पिक करके। लेकिन गाड़ी की हालत है बहुत ही ज़्यादा ख़राब, पता नहीं बेचारे बंदे बच गए हैं नहीं बचे हैं, कुछ नहीं पता है। बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन है भाई। केयरफुली ड्राइव करो, ध्यान से ड्राइव करो सारे ही, क्योंकि जो कुछ लोग हैं ना यहाँ पे कई बार खा पी के भी ड्राइव कर रहे हैं, तो वो गलत बात है। तो थोड़ा केयरफुली ड्राइव करो सारे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पांगी वैली से आ गया था जिस्पा, और जिस्पा में घूमने के बाद अब मैं पहुंच गया दोबारा से सिस्सू वैली। तो सिस्सू वैली में आज धूप तो काफ़ी तेज़ आ रखी है, गर्मी सी लग रही है, लेकिन फिर भी ऊपर पहाड़ों पे ऐसा दिख रहा है, रोहतांग पास की वादियों पे जैसे बर्फबारी होने वाली है। वो सामने रोहतांग पास है, ऊपर एकदम बर्फबारी वाला माहौल रोहतांग पास पे बना हुआ है। बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल कूल होगा रोहतांग पास में, लेकिन रोहतांग पास में जा नहीं सकता हूँ। तो अभी देखते हैं, सिस्सू से सोच रहा हूँ कि अभी सिस्सू कोकसर घूम के तीर्थन वैली का प्लान करूँ। देखते हैं कहाँ जाते हैं, लेके जाएंगे आपको फिर तीर्थन वैली अगर प्लान बनता है। तो भाई ऐसा कुछ नज़ारा है सामने रोहतांग पास की वादियों का। ये देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो भाई रोहतांग पास में बर्फबारी चल रही है भाई, ऐसा फील हो रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त सा व्यू आ रहा है ऊपर ग्लेशियर्स का, रोहतांग वालों का। और यहाँ पे थोड़ा रोड कंजेस्टेड है सिस्सू के पास, नैरो रोड है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रैफिक स्लो ही चलता है जब ट्रक्स वगैरह आते हैं खासकर,
कि एक टाइम पे या तो एक ट्रक निकल पाता है, गाड़ी क्रॉस नहीं हो पाती है ट्रक के साथ से। तो जो ये सिसु का टाउन है ना, इसके अंदर अंदर से रोड थोड़ा टाइट ही है, कंजेस्टेड है, मतलब काफ़ी। 2 गाड़ियाँ निकलना, क्रॉस पास देना 2 गाड़ियों को थोड़ा सा पॉसिबल हो पाता है, लेकिन ट्रक के साथ पास करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो दोस्तों मैं खड़ा हूँ अभी सिसु में। ये सिसु में रोहतांग पास की सामने वादियाँ, और ये देखिए भाई, ये नीचे सिसु लेक, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है। और इस सिसु लेक के आसपास सारे कैंप टेंट वगैरह लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छा है। और बोटिंग चल रही है भाई सिसु लेक में। ये देखो भाई, बोटिंग चल रही है सिसु लेक में, नज़ारा पूरा है एकदम ज़बरदस्त। और ये सिसु लेक, तो सिसु लेक के पास मैंने जस्ट ये ऊपर गाड़ी लगाई है रोड पे। कॉर्नर टू कॉर्नर अगर देखेंगे तो वहाँ से स्टार्ट हो रही है, वहाँ से और इस तरफ तक ये पूरी सी शेप में है ये ऐसे। और वो देखो भाई सामने वाटरफॉल, सिसु वाटरफॉल, बहुत ही ज़बरदस्त। अभी जूम करता हूँ मेरे को, ये देखो। तो आजकल ऐसे चलता है भाई, अपने पूरे फुल फ्लो में चलता है सिसु वाटरफॉल। बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है सिसु वाटरफॉल का, एकदम ज़बरदस्त। ये देखो अपने पूरे फ्लो में चल रहा है और एकदम ज़बरदस्त है। और लेकिन सिसु वाटरफॉल तक जाने के लिए ट्रैक से होकर जाना पड़ता है, या फिर जिप लाइन का सहारा लेना पड़ता है, जिप लाइन से जाना पड़ता है। और जाने के लिए रास्ता है यहाँ से, ये लेक के पास जो ये पार्किंग है ना, वो नदी है, देखो ये नदी है साथ में, चंद्रा रिवर। और चंद्रा रिवर पे ही यहीं पे जो ये कैंप टेंट है, इनके ठीक पीछे वाटरफॉल तक जाने के लिए, क्रॉस करने के लिए जिप लाइन्स हैं। तो ऐसा कुछ नज़ारा है भाई सिसु का। और जो लॉन्गेस्ट जिप लाइन है वो ये वाली है, वे टू वाटरफॉल एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। ये देखिए, सबसे लंबी वाली जो जिप लाइन है वो ये, क्योंकि ये ऊपर से ऑपरेट होती है और ये काफ़ी हाइट से जाती है, मतलब उस साइड तक। और जो ये कुछ ये है ना, वो तो नदी से नीचे से स्टार्ट हो रही है। देखो ये तो, ये वाली नीचे से स्टार्ट हो रही है, नीचे से स्टार्ट हो गई। ये देखो अभी बंदा आया ना ये आया। और ये ऊपर वाली से भाई साहब जा रहे हैं, एक ये जा रहे भाई ऊपर वाली से। तो ऐसे नदी के ऊपर से जिप लाइन से क्रॉस करना पड़ता है। बहुत ही ज़बरदस्त सा नज़ारा है यहाँ सिसु में। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे देख भी रहे हैं कि जाया जाए ना जाया जाए, उनकी डेंजर जोन काफ़ी है। और ये देखिए, ये भाई साहब जा रहे हैं और वो जा रहे भाई साहब अपना कैमरे से वीडियो अपना बनवाते हुए। तो इस तरह से ऐसे क्रॉस करते हैं भाई जिप लाइन को। बहुत ही ज़बरदस्त सा नज़ारा है।